ओम नमः शिवाय। आज का जो हमारा विषय रहेगा, जो टॉपिक रहेगा, वो रहेगा कि अपने इष्ट की करें सिद्धि। और ये टॉपिक इसलिए लिया है कि बहुत सारे साधकों की ऐसी समस्याएं हैं या उनके ऐसे प्रश्न हैं कि वो कहते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, भगवान को बहुत मानते हैं, उसके बावजूद भी हमारे जीवन में बहुत कष्ट हैं। बहुत बहुत तरह के ये कष्ट हो सकते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक हमने लिया। हमारे जो हिंदू धर्म में या कहीं सनातन धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं, देव शक्तियां जिनको हम कहते हैं। तो उनका ठीक से ज्ञान ना होना कई बार परेशानी का कारण बनता है। यानी कि कोई शक्ति वो थोड़ी सी साधना में आपसे प्रसन्न हो सकती है, आपको अपना आशीर्वाद दे सकती है। और कुछ ऐसी भी शक्तियां हैं जो आपके लिए सुप्त हैं बिल्कुल। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आपने साधना जन्मों जन्मों में की है। ऐसा कोई भी व्यक्ति मत समझना कि उसने अभी साधना शुरू की है। हाँ, ऐसे व्यक्ति भी होते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति साधना नहीं करते, ना वो धार्मिक होते हैं। कैसे व्यक्ति? जो व्यक्ति केवल और केवल अपनी परेशानी को दूर करने के लिए साधु संतों का उपयोग करते हैं या देवी देवताओं का उपयोग करते हैं, या मैं कहूँ कि जो हमारे अलग अलग भगवान हैं उनका उपयोग करते हैं। वो मंदिर में या किसी संत के पास या किसी धार्मिक व्यक्ति के पास, आध्यात्मिक व्यक्ति के पास इसलिए जाते हैं कि उनके जीवन में कुछ कष्ट है वो दूर हो जाए। और जैसे ही वो कष्ट दूर होता है वो भी आपसे दूर हो जाते हैं। यानी कि वो आए थे अपनी बीमारी के इलाज के लिए, वो धार्मिक नहीं है। धार्मिक लोगों के पास जाते हैं और धार्मिक होने का काफ़ी दिखावा भी करते हैं कि हमने ये पूजा की, हमने ये पूजा की, हमने ये मंत्र किया, हमने इस विधि से किया, हमने इस गुरु के सानिध्य में किया। और उनकी नज़र में लगभग लगभग जहाँ से उनका काम नहीं हुआ वो सब व्यर्थ के लोग हैं। वो ऐसा शो करते हैं कि कमी उन साधु संतों में है, कमी उन आध्यात्मिक लोगों में है, कमी उस भगवान में है जिसकी उन्होंने पूजा प्रार्थना की। अपने अंदर उनको कमी नजर नहीं आती। तो ये लोग तो भटकेंगे, इनका इलाज जल्दी संभव नहीं है। लेकिन जो सचमुच आध्यात्मिक व्यक्ति है और वो चाहता है कि ईश्वर की कृपा से उसका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पर चले। और साधना कोई व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य है। तो वो व्यक्ति सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चल सकता है। ये संभावना है अधिक से अधिक। एक भूखा व्यक्ति कितनी देर साधना कर सकता है? एक भूखा व्यक्ति कितनी देर संयमित रह सकता है? आप सोचिए, एक भूखा व्यक्ति कब तक इस सत्य के मार्ग पे चल सकता है? जब तक कि उसे भरपेट भोजन नहीं मिलता। अगर उसका पेट खाली है तो वो थोड़ा असत्य के मार्ग पे भी जा सकता है।
पहली ज़रूरत है उसको रोटी की, दूसरी ज़रूरत है कपड़े की, फिर मकान की, और फिर जो हमारे जीवन में आवश्यकताएं हैं उनकी ज़रूरत है। तो जब ईश्वर की कृपा से हमारी सब ज़रूरतें पूरी होती हैं और जीवन में सुख शांति होती है, समृद्धि होती है, तो व्यक्ति सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चल सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने इष्ट को पहचानिए और अपने इष्ट की ही साधना कीजिए, और आपके इष्ट से ही आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी, और आपके इष्ट के आशीर्वाद से ही आपको सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य का जीवन मिलेगा, और आपका जो जीवन होगा वो सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे आगे बढ़ेगा। अब आपके इष्ट कौन है, ये आपके गुरु बता सकते हैं, कोई सिद्ध संत बता सकता है, या व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति जो सचमुच आपसे प्रेम करता है, आपका भला चाहता है, आपको सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे ले जाना चाहता है। जो व्यक्ति आपका शोषण करना चाहता है, जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, अपने लाभ के बारे में सोचता है, वो आपको सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे नहीं ले जाएगा, उल्टा वो आपको भटकाएगा, डराएगा। क्योंकि जितने आप डरेंगे, जितने आप कमजोर होंगे मन के तल पे आध्यात्मिक रूप से, उतना ही आपका शोषण किया जा सकता है। तो इसलिए पहले लोग आपको बहुत डराते हैं। कभी कहेंगे कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया गया है, कभी कहेंगे काला जादू है, ब्लैक मैजिक है, कभी कहेंगे किसी ने कुछ कर दिया, कभी कहेंगे कि आपकी तो तैयारी नहीं है, कभी कुछ, मतलब आपके भीतर वो बहुत सारी कमियां निकाल के, और फिर आपको वो ये एहसास दिलाएंगे कि तुम्हारी परेशानी केवल मैं ठीक कर सकता हूं, तभी वो आपसे लाभ उठा सकता है। जो व्यक्ति सचमुच आपसे प्रेम करता है वो आपको डराएगा नहीं कभी। जो व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति, संत है या परिवार का कोई है या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है, अगर वो सचमुच आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि आपके जीवन में सुख शांति हो, समृद्धि हो, और आप सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलें, तो वो आपको डराएगा नहीं कभी। क्योंकि डरे हुए व्यक्ति कभी साधना नहीं कर सकते। तो सबसे पहले वो आपको एक सकारात्मक सुझाव देगा, कुछ सलाह देगा, कुछ डायरेक्शन देगा आपको, और फिर वो प्रयास करेगा कि आप सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलें। तो वो आपको सीधा सीधा रास्ता बताएगा, वरना आपको लोग बहुत घुमाएंगे, बहुत टेढ़ा मेढ़ा घुमाएंगे। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत धार्मिक होने के बाद भी जीवन में शांति है, कष्ट है, परेशानी है, तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि अपने इष्ट की साधना करो। अब आपका इष्ट कौन है ये आपका गुरु बताएगा, या कोई संत बताएगा जो आपसे निस्वार्थ प्रेम करता है, सचमुच चाहता है कि आपका कल्याण हो और आप सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलें। तो अपने इष्ट की सिद्धि करें, और सिद्धियां साधना से प्राप्त होती हैं, या आपके गुरु के या किसी संत के आशीर्वाद से। अब लोग सिद्धियां इसलिए करना चाहते हैं कि हम इसको व्यापार बना लें, हम इसको हम अपना जादू समाज में दिखा सकें, हम भी कुछ हैं ये दिखा सकें। वरना साधना हमेशा स्वयं के लिए होती है, और सिद्धियां भी स्वयं के लिए होती हैं। कोई कहता है मैं दूसरों का भला करूंगा, कोई कहता है मैं जन कल्याण करूंगा। नहीं, दूसरों का भला आपसे अपने आप होगा, जन कल्याण का कार्य आपसे होगा, आप कर नहीं सकते। ये झूठ बोलते हैं लोग कि मैं सेवा करता हूं, नहीं, सेवा आपसे होती है, आप किसी का बुरा कर ही नहीं सकते, आप किसी के पतन का कारण बनेंगे ही नहीं, आप किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना ही नहीं रखेंगे, आपसे स्वयं ही होने लगेगा। ये जिस दिन आप स्वयं दूसरों की मदद करना लगें,
जिस दिन स्वयं के मन में ये भाव आ जाए कि मुझे दूसरों की मदद करनी है, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचना है, जन कल्याण के बारे में सोचना है, ये उसी दिन होगा जिस दिन आपके इष्ट की कृपा आपके ऊपर होगी। और जैसे जैसे आपके बताए मार्ग से दूसरों का कल्याण होने लगे, वो सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे आगे बढ़ने लगे, उनके दुख मिटने लगे, उनकी परेशानियां मिटने लगे आपके द्वारा, तो समझना आपको सिद्धि प्राप्त हो गई। प्रयोग करके देख लो आप। और जिस दिन आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं, दूसरों का कल्याण चाहते हैं, उस दिन परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है, आपके इष्ट के रूप में, आपके गुरु के रूप में, किसी सिद्ध संत के रूप में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि अपने गुरुओं के अलावा किसी को नहीं मानते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि वो किसी एक देवी देवता की पूजा करते हैं और उनके सब कार्य हो जाते हैं। उनको अटूट विश्वास है अपने गुरु पे, किसी संत पे, किसी देवी देवता पे। और अगर वो आपका इष्ट है तो बस फिर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो कार्य आप करना चाह रहे हो वो स्वयं होने लगेगा। अच्छी अच्छी प्रेरणाएं, अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे भाव आपके भीतर स्वयं आने लगेंगे और वो सिद्ध होने लगेंगे, वो कार्य होने लगेंगे, सफलताएं मिलने लगेंगी उसमें। तो समझना आपको सिद्धियां प्राप्त है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और ऐसे सभी लोगों से जो दुखी हैं, परेशान हैं और ऐसा मानते हैं कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, जो भी आपका विधि विधान है, बहुत आध्यात्मिक कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, तो ऐसे सब लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने इष्ट की साधना करो और इष्ट से ही सिद्धियां प्राप्त होंगी। और किसी गुरु का आशीर्वाद आपके सिर पे है तो फिर आपको कुछ ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, फिर गुरु कृपा से ही सब कुछ हो जाएगा। हमारे शास्त्र, हमारे संत कहते हैं कि गुरु कृपा केवलम। वो कहते हैं कि हम साधना क्या कर सकते हैं, हमारी क्षमता कहाँ है कि हम सिद्धियां कर लें, ये गुरु कृपा से ही होगा, केवल और केवल गुरु कृपा से होगा। तो गुरु कृपा केवलम, केवल गुरु कृपा, ना कोई देवी, ना कोई देवता, ना कोई इष्ट, ना कोई शास्त्र, ना कोई प्रवचन, ना कोई विधि, ना कोई विधान, केवल गुरु कृपा। और गुरु कृपा पात्र को ही मिलती है, तो पात्रता अपने भीतर पैदा करो कि आपका गुरु आपके ऊपर कृपा कर सके, आपका गुरु आपको आशीर्वाद कर सके। या कोई गुरु क्या नहीं कर सकता। इसलिए शब्दों में गुरु की महिमा को बांधना, गुरु को महिमा मंडित करना, वो शब्दों में नहीं आ सकता। गुरु कुछ भी कर सकता है। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप सबसे निवेदन करता हूँ, अपने इष्ट की साधना करो, इष्ट से ही सिद्धियां प्राप्त होंगी। और इष्ट का ठीक ठीक जानकारी आपका गुरु बताएगा, कोई सिद्ध संत बताएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।